बहुत पुरानी बात है। आजादपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका चमड़े के जूते चप्पल बनाने का काम था। गांव के बाजार में ही उसकी जूते चप्पल की दुकान थी। रामलाल वहीं पर जूते तैयार करता और बेचता था। आसपास के 100 गांव में रामलाल जैसा जूते चप्पल का कारीगर ही नहीं था। उसके बने हुए जूते इतने टिकाऊ और आरामदायक होते थे कि बाहर गांव के लोग भी रामलाल से जूते बनवाने आते थे। उसके दिन अच्छे बीत रहे थे। रामलाल के घर में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, 2 बड़े बेटे और एक छोटी बेटी। रामलाल ने शुरू से ही अपने दोनों बेटों को अपनी ही तरह हाथ की कारीगरी सिखाई थी। दोनों बेटे अपने पिता के साथ ही जूते बनाने और बेचने का कारोबार करते थे। एक बेटे का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। एक दिन रामलाल ने अपने दोनों बेटों से कहा, सुनो मेरे बच्चों, अब तुम दोनों जवान हो चुके हो। हमारे खानदानी जूते की कारीगरी में भी अब तुम माहिर हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमारे इस खानदानी काम को और भी ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि हमारा परिवार भी बड़ा है और तुम्हारा और तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह भी करना है। रामलाल ने बोलना जारी रखा, आज मैं तुम दोनों को 5-5 हजार सोने की मुद्राएं दे रहा हूं। तुम दोनों इन्हें लेकर यहाँ से कम 50 गांव दूर चले जाओ, जहां तुम दोनों को कोई जानता ना हो। वहां जाकर हमारा खानदानी जूते चप्पल का व्यापार और भी आगे बढ़ाओ। तुम दोनों 1 साल बाद ही घर वापस आना। दोनों भाइयों को पिता की बात समझ में आ गई। रामलाल ने फिर से कहा, तुम दोनों एक साथ जाओगे जरूर, लेकिन अलग अलग होकर ही काम करोगे। एक दूसरे से मिलोगे भी नहीं और ना ही एक दूसरे की मदद करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे कितने काबिल है। दोनों भाई पिता की बात मानकर घर से निकल पड़े। दोनों ने 50 गांव पार किया और फिर अलग अलग हो गए। दोनों भाई अलग अलग गांव में घूमने लगे और अपने जूते चप्पल के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। दोनों भाई राम और श्याम ठीक 1 साल बाद घर पहुंचे। जब दोनों भाई घर पर पहुंचे तो उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। माँ ने अपने हाथों से पकवान बनाकर दोनों को खिलाएं। लेकिन जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों की हालत बिल्कुल अलग अलग थी। जहां एक तरफ राम अपने साथ कई ऊंट और उन ऊंटों पर लादकर अनाज, कपड़े और बहुत सा धन लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ श्याम की हालत बहुत ही खराब थी। वह खुद फटेहाल कपड़ों में था। ऐसा मालूम होता था कि उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीते हों। अगले दिन रामलाल ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बिठाया और पूछने लगा, कहो मेरे बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा यह 1 साल? पिता ने श्याम की हालत देखते हुए कहा, श्याम तुम बताओ, लगता है तुम्हारा समय काफी तकलीफ में बीता होगा। श्याम ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोलना शुरू किया, हाँ पिताजी, यह 1 साल बहुत ही कठिन था। यहाँ से 50 गांव दूर जाकर हम दोनों भाई अलग अलग हो गए। हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन हम दोनों आसपास के गांव में ही थे। मैं वहां पर जाकर अपना जूते चप्पल का व्यापार शुरू करना चाहता था, परंतु मेरी किस्मत ही खराब थी। मैं एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं था। सब लोग नंगे पैर ही घूमते थे। भला ऐसे नगर में मेरे जूते चप्पल कैसे बिकते? मैंने जैसे तैसे आपके दिए हुए धन से ही अपना 1 साल बिताया और फिर घर वापस आ गया। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, जीवन में सफलता और असफलता चलती ही रहती है। अब राम तुम बताओ, लगता है तुम्हारा व्यापार खूब चला, लगता है तुमने खूब जूते चप्पल बेचे हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जी पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से 50 गांव दूर जाकर जब हम दोनों भाई अलग अलग हुए तो मैं भी वहीं आसपास के गांव में ही बहुत घुमा। किस्मत का खेल देखिए, श्याम जिस नगर की बात कर रहा है, मैं भी इसी नगर में था। काफी बड़ा नगर था। यह हमारे गांव जैसे 10 गांव समा जाए उस नगर में। इसीलिए हम दोनों भाई आपस में मिल भी नहीं पाए और आपकी भी तो यही शर्त थी कि एक दूसरे को मिलना नहीं है। रामलाल बड़ी ही गंभीरता से दोनों की बातें सुन रहा था। उसने कहा, हाँ ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ? ये राम ने जवाब दिया, मेरे साथ भी वही समस्या थी कि उस नगर में सब नंगे पैर ही घूमते थे। किसी को जूते चप्पल के बारे में पता ही नहीं था।
लेकिन मुझे इस समस्या में एक बहुत ही बड़ा मौका दिखाई दिया। मैंने वहां के लोगों को अपने जूते चप्पल दिखाए और उन्हें इसके फायदे बताएं कि यह पैरों को कैसे आराम देता है। मुझे कुछ दिन लगे लोगों को अपनी बात समझाने में, लेकिन जब लोगों ने मेरे बनाए चप्पल पहने तो बस वह दिन था और मेरे साल का आखिरी दिन था। मुझे सर उठाने का भी समय नहीं मिला। मैंने आपके दिए हुए धन से चमड़ा खरीदा और उसके जूते चप्पल बनाकर पूरे नगर में बेचे और मालामाल होकर आपके सामने घर वापस आ गया। अपने बेटे की इस कामयाबी को देखकर रामलाल बहुत खुश था और उसने श्याम को भी आगे के लिए सबक लेने की सलाह दी। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है और हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं, जबकि कई बार तो उन समस्याओं में ही मौके छुपे होते हैं, जबकि हमें बस जरूरत है उन मौकों को पहचानने की। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।